सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर, टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी साथियों को एक मन में आप लोगों के डाउट है, डाउट किस चीज का है कि सर जैसे कि डीआरडीओ की वैकेंसी अभी आ गई है, सेल की भी वैकेंसी अभी आ गई है, एसएससी जेई भी आपका क्या है, आपका एग्जाम है नवंबर में। तो कुछ विद्यार्थियों के मन में, कुछ साथियों के मन में कुछ द्वंद है। मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स, ठीक है, बहुत तरीके से बच्चों की एक क्वेरी है, ठीक है, एक क्वेरी इन द सेंस कि सर हम लोग क्या डीडीए की तैयारी, मतलब अगर हम लोग बात करें, जैसे आपके मल्टीपल एग्जाम्स यहाँ पर हैं, ठीक है, जिनमें मैं दो एग्जाम्स को क्या करता हूँ, मेजरली देखता हूँ, ठीक है, दो एग्जाम्स को मेजरली मैं यहाँ पर आपका क्या करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, जो आपके मेनली दो एग्जाम आपके पास होने वाले हैं। तो इन दो एग्जाम में आपके पास क्या है, देखिए भाई, एसएससी जेई है आपका, ठीक है, एसएससी जेई, और आपके पास क्या है, डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ एसटीएबी, ये आपके पास दो एग्जाम, ठीक, ये दो एग्जाम की मेनली हम लोग यहाँ पर बात करें। और दूसरा एक तीसरा एग्जाम जो अभी आपका होने वाला है, अभी हाल फिलहाल में आपके 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, दैट इज सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी तैयारी, इनकी तैयारी, सबकी तैयारी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट फ्लेवर क्या है? देखिए, सबसे पहले बात करें तो सिलेबस जो है वो आपका 90% से 90-95% तक सिलेबस क्या रहता है, आपका सेम रहता है। अगर हम बात करेंगे एसएससी जेई की, एसएससी जेई की बात करेंगे तो लगभग 90% तक सिलेबस हर एग्जाम में कॉमन जाएगा। जो आपका जेई लेवल का एग्जाम होगा, हर एग्जाम में 90% तक सिलेबस जो है वो आपका कॉमन जाने वाला है। लेकिन होता क्या है, जैसे आपके पास डीआरडीओ है, अभी एसएससी जेई में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके स्टडी फ्लो, मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर बात करता हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी फ्लो पूछ लिया, ठीक है, अनस्टडी फ्लो पूछ लिया। लेकिन यहां पर आपके पास अगर डीआरडीओ की यहां बात करोगे, ठीक है, या फिर डीआरडीओ की सबसे पहले बात कर लेते हैं, डीआरडीओ की अगर आप बात करोगे तो यहां पर पूछा जाता है भाई एप्लीकेशन, ठीक है, यहां पर क्या आपसे पूछा जाएगा, एप्लीकेशन जो है वो पूछा जाएगा। एप्लीकेशन जो है वो आपसे क्या है, पूछा जाएगा कि सर एप्लीकेशन क्या है स्टडी फ्लो का, हम लोग स्टडी फ्लो क्यों पढ़ते हैं, अनस्टडी फ्लो की जरूरत क्यों है, अनस्टडी फ्लो की जरूरत क्यों है, ठीक है, आपसे ये चीज पूछी जाएगी। अब दूसरी चीज यहां से आपसे क्या पूछा जाएगा, एप्लीकेशन हो गया, ठीक। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसको आप यूज कैसे करोगे, ठीक है, यूज कैसे करोगे, जो डे टू डे लाइफ में हमारे एग्जांपल्स होते हैं उनको कोरिलेट करके आपसे क्वेश्चन डीआरडीओ पूछता है। इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का डीआरडीओ को देखिए पेपर जो है प्रीवियस ईयर, वो मेमोरी बेस्ड पेपर, जो लड़कों ने पेपर दिया, जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, ठीक है, उसके बिहाफ पर ही प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर डीआरडीओ जो है कोई भी पेपर, कोई भी सिलेबस आपका डिस्क्लोज नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड है, क्योंकि भाई क्या है, ये डिमांड करता है आपकी रिसर्च बेस्ड। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सर आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछता है। ये कितना सर, 90% क्वेश्चन, ठीक। यहां पर एप्लीकेशन कितना होता है सर, यहां पर एप्लीकेशन होता है, ठीक है, कितना सर, 10% क्वेश्चन। अब यहां पर उलट है, यहां पर क्या है, उलट है, यहां पर लगभग आपके पास 60% एप्लीकेशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो लगभग आपके पास 40%, 35 से 40% के बीच में क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास क्या रहा, ये फंडामेंटल रहा आपके पास डीआरडीओ और एसएससी जेई के बीच में। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगा कि यहां पर सर सब्जेक्ट, सर सिलेबस क्या है, एसटीएबी का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, एसटीएबी डीआरडीओ सर सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस आपके पास, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सिलेबस आपके पास कॉमन है, ठीक है, सिलेबस आपके पास क्या है, कॉमन है। तो यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता देता हूं जिनको आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि आपका क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहां पर क्या सर, मटेरियल साइंस, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन का आपके पास था
उसका जो डेटा मुझे मिला है लगभग, जो मैंने रिसर्च करी है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का कुछ डेटा कलेक्ट किया है, तो उनके हिसाब से जो मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले, मुझे लगभग 99% तक क्या है क्वेश्चंस देखने को मिल गए। उसमें अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं, दैट मींस फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मशीन से ही क्वेश्चन थे, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मशीन से ही क्या थे, क्वेश्चंस थे, ठीक है। मटीरियल साइंस, मटीरियल साइंस अगेन आपका क्या है, मटीरियल साइंस अगेन आपके लिए क्या रखता है, आपके लिए उपयोगिता रखता है एक नई, ठीक है। मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ क्या है, रिसर्च। आप क्या बनने जा रहे हो, किस मटेरियल का इस्तेमाल आप करोगे। अब जैसे क्या है, डीआरडीओ में क्या बनता है, मिसाइल्स बनती हैं, कैबिनेट्स बनती हैं। अब मिसाइल्स कैबिनेट्स के सर आप फ्रेम बनाओगे तो मटेरियल का तो ध्यान रखना पड़ेगा, सर कितनी हीट पर क्या होगा इसके साथ, कितनी हीट पर क्या होगा इसके साथ, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो इसको छोड़ते हो ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स प्लस मशीन डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये क्या है सर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जब डिजाइनिंग वाला कोर आ जाता है तो ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। नो डाउट आपका थर्मल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो छोड़ते हो वो यहां पर आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। यहां पर क्या है, किस तरीके के मैकेनिज्म आपसे यूज किए जाते हैं, दैट मींस ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये सब्जेक्ट आपके पास क्या है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। और इनके साथ थ्योरी ऑफ मशीन के बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर एक सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट मींस वाइब्रेशन, ठीक है। ये क्या है, इसकी तैयारी जो है वो अलग है। इसकी तैयारी किन मायनों में अलग है अगर मैं बात करूं, यहां पर वाइब्रेशन भी मेजर रोल लगता है, मेजर रोल आपके पास क्या है, वाइब्रेशन भी रखता है। क्यों, अब अगर मैं यहां से आपसे बात करूंगा सिंपल सी कि सर ये इसकी तैयारी क्यों अलग है, वाई क्यों अलग है, तो देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछता है इन डेप्थ, ये वो ऊपर ऊपर वाला लेयर नहीं पूछता है, ठीक है। ये घुसता है किसी कॉन्सेप्ट में, जब जाता है डीआरडीओ तो उस कॉन्सेप्ट ने अगर पेपर किसी ने दिया हो पिछले साल का तो उसको आइडिया होगा, अंदाजा होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर इस चीज को समझ पाएगा कि यहाँ पर क्या है, डीआरडीओ जो है वो इन डेप्थ जाता है। इन डेप्थ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एसएससी जेई में पढ़ रहे हो उसको अगर इन डेप्थ पढ़ते जाते हो, अभी उसकी बिल्कुल कोर में चले जाते हो तो आपके साथ में तैयारी आप कर सकते हो, साथ में तैयारी क्या कर सकते हो। नहीं तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस वाले पार्ट को मजबूत करना है, एसएससी को क्या करना है, मजबूत करना है, फिर डीआरडीओ पर आना है, क्योंकि आपके पास जैसा मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन 90% आते हैं, ठीक है, 10% एप्लीकेशन, लेकिन यहां पर उलट है, 60% के आसपास एप्लीकेशन क्वेश्चंस और 40% के आसपास डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं एनालिसिस के बिहाफ पर बता रहा हूं, एनालिसिस के बिहाफ पर क्या कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत यूजफुल रहेंगी, बहुत यूजफुल जो है वो रहने वाली है, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयारी जो है हमारे साथ भी कर सकते हैं डीआरडीओ की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो जैसे ही कोई भी फर्दर अनाउंसमेंट आपके लिए आती है तो वो आपको जल्द से जल्द तुरंत आपको क्या हो जाए, पता चल जाए। तो थैंक यू क्लास, बस आपको ये थोड़ा सा बताना था डीआरडीओ और इसके बारे में। अगर सब सिलेबस की बात करें तो मैं सिलेबस पर डिटेल्ड वीडियो करने वाला हूँ, ठीक है, सिलेबस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो करूंगा, सिलेबस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो सून आएगी, ठीक है। आप मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक में मैं आपके पास क्या है, सिलेबस की वीडियो क्या कर दूंगा, एक सिलेबस की वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, ठीक है, सारी चीजें आपको बनाकर दे दूंगा। अभी आप लोग फोकस करिए जो आपके पास बेसिक कोर सब्जेक्ट है। देखिए एसएससी का यहाँ पर क्या है, एसएससी में आपको पता है कि सर हमारे पास क्या होता है, सर हमारे पास जो थर्मल सेक्शन होता है, जनरली बोला जाता है कि सर थर्मल सेक्शन, ठीक है, थर्मल सेक्शन प्लस आपके पास अगर इसमें एफएम और एचएम जोड़ दें तो लगभग हम लोग बोलते हैं सर कितना, सर ये कितना, सर हमारा 75 से 80 क्वेश्चन का मामला हो गया, 75 से 80 क्वेश्चन का मामला क्या हो गया सर, हो गया, ठीक है। तो पहले इसको मजबूत करो, फिर इस पर आप कूदना, फिर आप इस पर स्विच करना,
अभी अगर दोनों को लेकर चलोगे तो मामला एक गड़बड़ हो जाएगा, ना तो तुम इधर के रह पाओगे ना ही इधर के रह पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस भी ज्यादा है, यहाँ पर सिलेबस भी ज्यादा है और इसकी तैयारी एक अलग फ्लेवर की होती है, क्योंकि ये क्या डिपार्टमेंट ही अलग फ्लेवर का है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आप और डिपार्टमेंट की तरह इसकी तैयारी नहीं कर सकते डीआरडीओ की, क्योंकि पेपर थोड़ा सा एडवांस लेवल का आता है। नो नेगेटिव मार्किंग है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपको अलग मिलेगा, क्वेश्चन का लेवल आपको अलग मिलेगा। आप इसरो टीए का पेपर उठाकर देख सकते हो, इसरो टीए से एक स्टेप आगे सोच सकते हो कि पेपर आपका इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप जो मैंने सब्जेक्ट बताए ये मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट रहे हैं पिछले कुछ समय में जो आपके पास पेपर आया है। ठीक है, तो ये मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट रहे हैं। इन क्वेश्चन से जो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हैं इसके साथ वाइब्रेशन को भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर इसमें बात करेंगे तो इन सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए हैं लगभग आपके पास 50+ क्वेश्चन आए हैं 100 में से। तो आप सोच सकते हो कि कितना सर ज्यादा वेटेज रखता है। 30-31 क्वेश्चन तो शायद एफएम से ही थे, बाकी आपके पास 30-35 क्वेश्चन जो थे ये डिजाइन वाले सेक्शन थे, जिसके अंदर सोम, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन, ये सब्जेक्ट आपके पास ये थे। ठीक है, तो आपको इस चीज का बेहद ख्याल रखना है, बेहद जरूरी तरीके से ख्याल रखना है, और पहले आपको डिजाइन सेक्शन मजबूत करना है, उसके बाद इस सेक्शन पर मूव करना है। तो आपको यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी। तो बिल्कुल आप लोग क्या करिए, साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, टेकपुर बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप उन सेशन को जरूर ज्वाइन करिए। बाकी कोई अपडेट आती है तो फिर आपको जरूर बताया जाएगा। और फॉर्म आपके भरना कल से स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज 3 सितंबर से कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप उनको जाकर आप जरूर फिल करें। ठीक है, जरूर फिल करें, जो भी आपके पास क्या है, जो भी आपके पास एलिजिबल हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये सारा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के सब सर या मैम जो है वो आपके अलग अलग ब्रांचेस के बारे में जो है वो बताएंगी। ठीक है, मैं मैकेनिकल से हूँ तो भाई मैंने मैकेनिकल को आपको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया, एसएससी जेईई और डीआरडीओ जो है कैसे एक साथ कर सकते हो, कैसे अलग अलग कर सकते हो। तो ये आपको छोटी सी अपडेट देनी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।